हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो हम एडम्स रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, बीएड 4th सेमेस्टर। आपका ये टॉपिक है बेटा निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, इसको बेटा हम फिल्ट्रेशन यानी कि साइंस वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। फिल्ट्रेशन बेटा कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि फिल्ट्रेशन लगभग घर में नॉर्मल ले लो, हम चाय बनाते हैं, चाय को जब भी हम छानते हैं, ठीक है, पत्ती ऊपर रह जाती है छन्नी में और चाय नीचे आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड। यानी कि फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा हमने चाय को और पत्ती को अलग अलग कर लिया। क्लियर? ऐसे ये सिद्धांत है, इसको समझो। नंबर फर्स्ट है सिद्धांत का अर्थ। अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ है निस्यंदन अर्थात छानने की क्रिया। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। यानी कि व्यापारी कंपनी बेटा यानी कि विदेशी लोग, अंग्रेज लोग क्यों चाहेंगे कि भारतीय पढ़ें और अच्छा प्रदर्शन करें? वो तो यही चाहेंगे ये लोग पढ़ें ना, हमारी गुलामी करते रहें। ठीक है, इसलिए वो भारतीयों की शिक्षा पर धन व्यय करना ही नहीं चाहते थे। अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए किया जाए। यानी कि जो भी उच्च वर्ग, जो भी ज़्यादा पैसे वाले लोग हों या ब्राह्मण वर्ग हों, बस उन्हीं को शिक्षा दी जाए और बाकी लोगों को शिक्षा न दी जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों व्यक्तियों से छन छन कर स्वयं ही निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। यानी कि जब बड़े धनवान व्यक्तियों को पढ़ाएंगे तो ये शिक्षा छोटे व्यक्तियों तक अपने आप पहुंच जाएगी। यानी कि हम उच्च वर्ग को पढ़ाएंगे, उच्च वर्ग निम्न वर्ग को पढ़ाएगा। इस सिद्धांत के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए अर्थर मैहू ने लिखा है, शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके, यानी कि शिक्षा ऊपर यानी कि उच्च वर्ग में दी जाए, जनसाधारण तक पहुंचनी थी। यानी कि जब हम उच्च वर्ग को पढ़ाएंगे तो शिक्षा निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। यानी कि वही सेम बात, उच्च वर्गों को हम पढ़ाएंगे तो वो धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा ज्ञान निम्न वर्ग को भी देंगे। नेक्स्ट बेटा सिद्धांत के समर्थक, यानी कि निस्यंदन या फिल्ट्रेशन के समर्थक कौन थे, यानी कि इसके पक्ष में कौन कौन लोग थे, इनको देखते हैं हम लोग। निस्यंदन सिद्धांत के समर्थकों में थे ईसाई मिशनरी, बम्बई के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य, फ्रांसिस वार्डन कंपनी के संचालक और मैकाले। यानी कि वो लोग इसके संबंधी थे बेटा जो चाहते थे कि भारतीयों में शिक्षा ना पहुंचे। तो हम इसमें देखते हैं, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है ईसाई मिशनरियों का आग्रह था। यानी कि ईसाई मिशनरी क्या कहते हैं कि यदि भारत के उच्च वर्गों के हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म का आलम्बी बना लिया जाए, यानी कि भारत के जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं उनको अंग्रेजी पढ़ाई जाए। अगर वो अंग्रेजी पढ़ेंगे तो निम्न वर्ग के तो अपने आप ही पढ़ेंगे उनको देख के। तो अग्र वर्गों के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब था, अगर भारत के उच्च धर्म वाले लोगों को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, इन सबको अपनी शिक्षा में सम्मिलित करेंगे तो और लोग तो अपने आप ही सम्मिलित हो जाएंगे। ये इनकी बहुत बड़ी चाल थी एक। फ्रांसिस वार्डन ने 23 दिसंबर सन 1823 के अपने विवरण पत्र में यह विचार व्यक्त किया, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान अधिक उत्तम और निरापद है। यानी कि जरूरी नहीं है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग सबको मिला के पढ़ाया जाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि उच्च वर्ग को इतना ज्ञान दे दो, इतनी अंग्रेजी सिखा दो कि वो निम्न वर्ग को स्वयं ही सिखा दें। नंबर 3 है कंपनी के संचालकों ने 29 सितंबर सन 1830 के अपने आदेश पत्र में मद्रास के गवर्नर को यह परामर्श दिया, शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देश के निवासियों पर प्रभाव है। ठीक, यानी कि जिनके हाथ में थोड़ी सी पावर है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। नंबर 4 मैकाले ने अपने सन
1835 के विवरण पत्र में, जो बेटा हम पढ़ चुके हैं पीछे, निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा, हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषीय का काम करे जिन पर हम शासन करते हैं। यानी दुभाषीय मतलब जो हमारी बातें सुने और अगले लोगों को बताए और हम उन पर शासन करते रहें। ऑकलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति, यानी कि ऑकलैंड ने सिद्धांत को स्वीकार कैसे किया। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने निस्यंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया और 24 नवंबर सन 1839 के अपने विवरण पत्र द्वारा अग्रांकित घोषित की। सरकार के प्रयास समाज के उन उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।